नमस्कार साथियों, केआर न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने टिकटों का भी आवंटन कर दिया है। इस बार बीजेपी ने अपने टिकटों का आवंटन पहले ही नामांकन से फाइनल कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन अपनी टिकटों के आवंटन को फाइनल किया। कांग्रेस को ये डर था कहीं पार्टी के नेता बागी न हो जाएं, कहीं पार्टी के अंदर कोई बड़ी फूट न पड़ जाए, इसलिए कांग्रेस ने बड़ी संभल कर अपना कदम रखा और नामांकन के आखिरी दिन अपने टिकटों का आवंटन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार हरियाणा के अंदर किसका माहौल दिखाई देता है, कौन इस बार सरकार बनाने में सफल होता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तीसरी बार बीजेपी यहाँ सरकार बनाने में कामयाब होती हुई दिखाई देती है या फिर लंबे समय के बाद कांग्रेस यहाँ कमबैक करती हुई दिखाई देती है। यदि हम 2024 के लोकसभा के नतीजों को देखें तो हरियाणा के नतीजे इस बात को गवाही देते हैं कि हरियाणा के अंदर सीधी आमने सामने की जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर दिखाई देती है। हरियाणा लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस को मिली थी, तो वहीं 5 सीट लोकसभा में बीजेपी को भी मिली थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस यहाँ कमबैक करती हुई क्यों नजर आ रही है। आपने देखा होगा जिस तरह हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे आके जिस तरीके का धरना प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक वीक पॉइंट साबित होता हुआ दिखाई देता है। वहीं आपने देखा होगा पहलवानों ने भी दिल्ली जंतर मंतर पर कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किया। इस बात का भी इफेक्ट हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर दिखाई देता है। तीसरी बात, बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी सरकार में रहा, इसका भी एक बड़ा प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ता है। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल सा चुनाव दिखाई देता है। तो वहीं कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की सांस लेती हुई कांग्रेस दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ा करके एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। आपने देखा होगा विनेश फोगाट ने अपना नामांकन भर दिया है और जुलाना विधानसभा सीट पर लगातार कैंपेन भी कर रही हैं। तो वहीं मैं बात बता दूं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता ने काफ़ी उछाल मिला है, जिससे कि कांग्रेस को यहाँ हरियाणा विधानसभा चुनाव में एज दिखाई देती है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। आपने देखा होगा पिछली बार जब बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई, उसमें जो हिस्सा रही थी जेजेपी, इस बार वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है। तो इसका सीधी सीधी लड़ाई हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई देती है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर